ये स्टोरी एक ऐसे स्टूडेंट की है जिसे अपनी टीचर से प्यार हो जाता है। वो टीचर को पाने के लिए क्या क्या करता है वो जानेंगे आज की मूवी में। मूवी की शुरुआत में एक टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम जूली है, जो एक शादीशुदा लेडी है जिसकी एक छोटी बच्ची भी है। जूली जिस क्लास में पढ़ाती थी उसी क्लास में एक भूरी आंख वाला लड़का था जिसका नाम भूरा था। वो शरारती हरकतें करता रहता था। जब जूली पढ़ाती थी तो वो हमेशा उसे घूरता रहता था जैसे उसे प्यार हो गया हो। जूली भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। जूली के भी मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन भूरा उसका स्टूडेंट था, उसे कहे तो कैसे कहे। कभी कभी भूरा जूली के इतना पास आ जाता था, जूली से कंट्रोल नहीं होता था, इसलिए जूली उसकी नजरों से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो उससे दूरी बनाने की कोशिश करती थी। अगले दिन जूली सभी स्टूडेंट को पेपर बांट रही थी, फिर सभी को पेपर लिखने को कहती है, लेकिन भूरा कुछ भी नहीं लिख रहा था, बस जूली को घूरे जा रहा था। जूली उसे इग्नोर करती है और अपना काम करने लगती है, लेकिन एक बार जूली की नजर भूरे पर पड़ ही जाती है। क्लास खत्म होने के बाद वो अपनी बेटी को स्कूल लेने जाती है। उसकी बेटी उससे बताती है कि स्कूल में आज कुछ भी अच्छा नहीं लगा। जूली अपनी बेटी को कार में बैठाती है, तभी उसे भूरा नजर आता है जो अपने डॉग को घुमा रहा था। जूली थोड़ी देर उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जूली अपने स्टूडेंट से लेक्चर दिलवा रही थी, तभी जूली की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो मोबाइल फोन में कुछ वीडियो देख रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। तभी जूली उनसे मोबाइल बंद करने को बोलती है, लेकिन वो लड़कियां जूली की बात को नहीं सुनती और उनसे उनका मोबाइल मांगने लगती है और कहती है क्लास के बाद तुम्हें अपना मोबाइल मिल जाएगा। एक लड़की मोबाइल देते हुए जूली को चुड़ैल बोलती है, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। जूली कहती है कि प्रिंसिपल से उसकी शिकायत करेगी। जूली चाय पी रही थी तो उसकी नजर भूरे पर पड़ती है। उसी लड़की को परेशान कर रहा था जिसने जूली को चुड़ैल कहा था। भूरा उसके बैग को उल्टा करके सारी किताबें गिरा देता है और उसकी साइकिल को उठाकर पटक देता है। कुछ देर बाद जूली एक टीचर से भूरे के बारे में बात करती है। जूली उससे बताती है कि वो भूरे के बारे में क्या सोचती है और भूरा कैसा रिएक्ट करता है। जूली उस टीचर से सलाह लेना चाहती थी, लेकिन टीचर कंफ्यूज हो जाती है और समझ नहीं आता कि वो क्या जूली को बताए। अगली सुबह जूली भूरे से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। उसे खाली रूम में लेकर जाती है और बैठने को बोलती है और उससे पूछती है कि स्कूल में उसे कैसा लग रहा है, पर भूरा उसकी बातों का जवाब नहीं देता और उल्टा जूली से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। जूली कहती है कि उसे उसकी फिक्र होती है और ये भी कहती है कि क्लास की लड़की के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। जूली उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि उसे कोई मदद चाहिए तो बताए। भूरा उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। जूली तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। भूरा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी सचमुच मदद करना चाहती हो। जूली कहती है कि उसे उसके भविष्य की चिंता है क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था। जूली की बात सुनकर भूरा हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बात करने की बजाय सच बताओ कि वो उससे क्या चाहती है। जूली कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले जूली कहती है कि वो जो कुछ भी कह रही थी वो उस पर गौर करे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट क्लास से बाहर जा रहे हैं। जूली देखती है कि भूरे का बैग जमीन पर पड़ा हुआ था। वो इधर उधर देखती है और उसके बैग में से टी शर्ट निकालती है और उसे सूंघने लगती है। उसके बाद टी शर्ट को बैग में रख देती है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो जूली टॉयलेट में चली जाती है और झुककर पानी पीने लगती है। जैसे ही वो पानी पीकर उठती है, भूरा उसके पास खड़ा था और वो नर्वस हो जाती है। भूरा उसके उसको पकड़ लेता है। जूली उसका हाथ हटा देती है, लेकिन भूरा दोबारा हाथ वहीं रख देता है और उसकी गर्दन पर किस कर देता है। जूली अपना होश खोने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जूली होश में आ जाती है और उसे रोक देती है। जूली कहती है कि उन दोनों के बीच में दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए और वो धमकी देती है कि इस हरकत की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जूली कहती है कि वो आगे से इस बात का ख्याल रखे और वहाँ से जाने लगती है। तभी भूरा कहता है कि तुम ये सब करना चाहती हो, लेकिन जूली कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं करना चाहती। अगले दिन स्कूल हॉल में भूरा जूली से कहता है वो क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, लेकिन जूली मिलने से मना कर देती है। बात करते हुए वो दोनों एकांत में चले जाते हैं। जूली कहती है कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था उसके लिए वो शर्मिंदा है। वो भूरे से कहती है कि वो उसका ख्याल दिल से निकाल दे और वहाँ से चली जाती है। कार पार्किंग में जाकर देखती है कि उसकी कार का शीशा टूटा हुआ है और उसकी कार पर थोड़ा स्क्रैच भी आया था, लेकिन फिर वो कार में बैठकर अपनी बेटी को लेने चली जाती। जूली घर पर कुछ काम कर रही थी, तभी उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि उसकी कार में स्क्रैच कैसे आया है। जूली कहती है कि मैं एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। उसका हस्बैंड कहता है कि लैंप पोस्ट से टकराने का स्क्रैच ऐसा नहीं होता है। जूली कहती है कि कभी कभी ऐसा ही हो जाता है। उसका हस्बैंड उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जूली क्लास में सभी स्टूडेंट को एक लेटर लिखने को कहती है और बोलती है कि किसी को कोई सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है। तभी भूरा अपना हाथ खड़ा करता है
और सवाल करता है कि क्या वो ये जॉब छोड़ना चाहती है क्योंकि इसकी शिकायत लेने के लिए मिनिस्टर के पास गई थी। भूरे की बात सुनकर सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। जूली कहती है कि हेड मिनिस्टर को वो उसकी शिकायत कर देगी। इस पर भूरा कहता है कि जूली को हेड मिनिस्टर के तलवे चाटना पसंद है। इस बात पर जूली को गुस्सा आता है और वो भूरे का बैग बाहर फेंक देती है और कहती है या तो तुम यहाँ से चले जाओ या तो मैं चली जाऊंगी। तभी एक लड़का बोर्ड की तरफ डस्ट उठाकर फेंकता है जो जूली को हीट करते करते बचा था। ये सब देखकर जूली क्लास से बाहर चली जाती है। अगले दिन जूली अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। तभी कोई उसे बार बार कॉल करके परेशान कर रहा था और कॉल पर आवाज भी नहीं आ रही थी। जूली क्लास में जाती है और भूरे को बेंच पर बैठे देखकर वो डर जाती है और जूली वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मेरी तबीयत खराब है और वो घर चली जाती है। रात को खाना बनाते समय उसका हस्बैंड पूछता है कि आज तुम्हारा दिन कैसा गया। जूली कहती है कि मेरा दिन काफी अच्छा गया, मैंने सभी बच्चों को सही से पढ़ाया। और अगली सुबह जूली अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद वो अपनी जॉब पर नहीं जाती है। वो एक समुद्र के किनारे खड़े होकर सेब खाती है। थोड़ी देर बाद वो म्यूजियम में जाकर पेंटिंग देखने लगती है। अचानक उसकी नजर भूरे पर पड़ जाती है। उसे देखकर वो घबरा जाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट में भूरा उसे पकड़ लेता है। भूरा कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था और वो स्कूल जाना चाहता था। फिर वो उसके को छूने की कोशिश करता है। जूली भी अपना कंट्रोल खो बैठती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, पर भूरा उसे रोक देता है और अपनी उंगलियों को उसकी बॉडी पर सहलाने लगता है। और उस रात जूली को बार बार सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है। और अगले दिन वो प्रिंसिपल के ऑफिस से एग्जाम पेपर चुरा लेती है और चुपके से भूरे की जैकेट में रख देती है। और जूली को दिखाया जाता है कि वो एक ब्रेक रूम में बैठी है। तभी देखती है कि कुछ सिक्योरिटी भूरे को पकड़कर लेकर जा रहे हैं। अब एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में भूरे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद जूली उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए पल को याद करने लगती है। अगले दिन जूली अपनी बेटी को मॉल में घुमाने ले जाती है, जहां पर वो अपनी बेटी को कुछ सामान खरीदवाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी बेटी गायब हो जाती है। वो अपनी बेटी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी बेटी नहीं मिलती है। फिर वो सिक्योरिटी रूम में कैमरा चेक करवाती है। कैमरे में दिखाते हैं कि उसकी बेटी मॉल से बाहर जा रही है और उसके पीछे भूरा खड़ा है। जूली को भूरे पर शक जाता है, लेकिन तभी जूली के पास एक कॉल आता है कि उसकी बेटी घर पर सेफ है। रात को सोते समय जूली को लग रहा था कि उसके दरवाजे पर कोई तो जरूर है, लेकिन उसका ये वहम था। वो दरवाजा लॉक कर देती है। फिर वो इमेजिन करते हैं कि वो भूरे के साथ इंटीमेट हो रही है। पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है। सुबह जूली का पति उसे हक करता है। कुछ देर बाद जूली कार लेकर भूरे के घर जाती है। भूरे के आने का वेट करती है। भूरा जैसे ही घर से बाहर आता है वो उसका पीछा करने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद सुनसान रास्ता मिलता है और जोर से वो भूरे को अपनी कार से टक्कर मार देती है। इससे पता चलता है कि जूली भूरे से पीछा छुड़वाना चाहती है।